Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about social disorganization, that is most important concept of sociology. In this video, I will cover its meaning, definition, forms, causes of social disorganization and also characteristics in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about meaning of social disorganization. So, social disorganization means the breakdown of social order and weakening of social institution like family, education, religion, law and community. सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में कैसे सोशल ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो रहा है, कैसे सोशल ऑर्डर जो है डिसरप्ट हो रहा है, कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली हुआ, एजुकेशन हुआ, रिलीजन, लॉ, कम्युनिटी, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये कैसे सोसाइटी में कमज़ोर पड़ रहे हैं, सोसाइटी में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन रखने में, ये सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत करते हैं. So, it describes a state of society or community where the established mechanism of social control, that is rules, norms and values, are not followed. बेसिकली सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ये रिफर्स करता है, ये डिस्क्राइब करता है कि सोसाइटी में कैसे जो इस्टेब्लिश मैकेनिज्म है सोशल कंट्रोल के, रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़, वो क्यों फॉलो नहीं हो रहे हैं, कैसे फॉलो नहीं हो रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी में. इस चीज़ की स्टडी हम लोग सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत करते हैं. सो व्हेन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जब जो पीपल हैं वो रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो सोसाइटी जो है ये सारे इनफेक्टिव हो जाते हैं. जो भी सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म हैं वो इनफेक्टिव हो जाते हैं एंड सोसाइटी फेसेस कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर एंड इंस्टेबिलिटी. और सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी आ जाती है, डिसऑर्डर आ जाता है, कन्फ्यूजन कई सारे आ जाते हैं. इसका एग्जाम्पल है इंक्रीजिंग क्राइम. सोसाइटी में क्राइम का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना एक एग्जाम्पल है, एक कैरेक्टरिस्टिक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का. फैमिली ब्रेकडाउन, करप्शन, ईटीसी आर एग्जाम्पल ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन. जब इंडिविजुअल जो है जो भी सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म हैं, रूल्स, नॉर्म्स, इन सबको फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पे क्राइम बढ़ने लगते हैं, फैमिली टूटने लगती है. और साथ ही जो सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि फैमिली, एजुकेशन, ये सारे जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, ये सारे जब इंस्टीट्यूशन कमज़ोर पड़ जाते हैं तब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है. अब हम लोग बात करते हैं डिफिनीशंस ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन. तो पहला है अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न एंड निमकॉफ. Social disorganization refers to the disruption of the functions of some social unit such as group, an institution or a community. ऑकबर्न और निमकॉफ डिफाइन करते हैं कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ये रिफ़र करता है कि सोसाइटी में कुछ सोशल यूनिट जैसे कि कोई ग्रुप हुआ, कोई इंस्टीट्यूशन हुआ, कोई कम्युनिटी हुई, वो कैसे अपने फंक्शन को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, कैसे वो नॉर्म्स और वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाके फंक्शन कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हमें बताती है. अगला है अकॉर्डिंग टू इलियोट एंड मेरिल. Social disorganization is the process by which relationships between members of a group are broken and dissolved. एलियोट एंड मेरिल डिफाइन करते हैं कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, जो भी सोसाइटी के जितने भी ग्रुप्स हैं, उनके जो मेंबर हैं, उनके बीच रिलेशनशिप कैसे टूट रहा है, कैसे डिसॉल्व हो रहा है, कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, इसकी जानकारी हमें सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पता चलता है. अब हम लोग बात करते हैं कॉजेज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन. मीन्स कैसे, क्यों किसी सोसाइटी का जो सोशल ऑर्डर है वो डिसरप्ट होता है, कैसे सोसाइटी में डिसऑर्गेनाइजेशन आता है, इसे समझते हैं. तो पहला है रैपिड सोशल चेंज. फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन डिस्टर्ब ओल्ड सोशल स्ट्रक्चर एंड पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट क्विकली विच क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी. सोसाइटी में काफ़ी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन आना, अर्बनाइजेशन होना, ग्लोबलाइजेशन होना, ये सारी चीज़ें जो ओल्ड सोशल स्ट्रक्चर है उसे डिस्टर्ब करती हैं. और जो लोग हैं ओल्ड सोसाइटी के, वो नए सोसाइटी को, नए चेंजेस को अडेप्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फील करते हैं, जिससे सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी आती है. अगला है कन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स. When different group in society follow different values, tradition and lifestyles, clashes arise. जब सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं और वो अलग अलग वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं तो जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है. और जो भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, लाइफ स्टाइल होते हैं, उनके बीच क्लैसेस होने लगते हैं जो कि सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करते हैं. इसका एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न वैल्यूज़ ऑन मैरिज, कास्ट एंड जेंडर रोल्स. जो भी ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज़ हैं, मैरिज से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड या फिर जेंडर से रिलेटेड, ये सारी जो चीज़ें हैं ये
वैल्यूज़ और नॉर्म्स में कन्फ्लिक्ट को क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अगला है इकोनॉमिक फैक्टर। Poverty, unemployment, and unequal distribution of wealth create frustration and unrest. Example, rise in crime during economic crisis. मीन्स सोसाइटी में पोवर्टी होना, अनएम्प्लॉयमेंट होना, जो भी वेल्थ है उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट करता है, अनरेस्ट को क्रिएट करता है, जो कि जो भी पुअर लोग हैं, जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको मजबूर कर देता है। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जो सिचुएशन होती है वो उनको मजबूर कर देता है क्राइम करने के लिए। जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी एक कॉज है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का। अगला है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड करप्शन। Weak governance, misuse of power, corruption and political violence break social trust. ये सारी चीज़ें जो हैं सोसाइटी में, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सोसाइटी के ट्रस्ट हैं गवर्नमेंट पे, उसको ब्रेक कर देता है, जिससे जो इंडिविजुअल होते हैं वो वायलेंस करते हैं, जो कि एक कारण है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का। अगला है अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। Overcrowding in cities, slums, anonymity and lack of community feeling lead to social disorder. सोसाइटी में जब रूरल एरिया से सिटी की तरफ जो है बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो जो सिटी होती है उसमें ओवर क्राउडिंग हो जाती है, जिससे लोग स्लम एरिया में रहने लगते हैं और उनके बीच कम्युनिटी फीलिंग जो होती है, वी फीलिंग जो होती है उसकी कमी होती है, जिस कारण सोसाइटी में डिसऑर्डर आता है, सोशल डिसऑर्डर आता है। अगला है वॉर्स एंड नेचुरल कैलेमिटीज। वॉर्स, रॉयट्स, अर्थक्वेक, फ्लड एंड पैंडेमिक्स डिस्टर्ब नॉर्मल लाइफ एंड ब्रिंग chaos। जो वॉर्स होते हैं, रॉयट्स होते हैं, दंगे होते हैं, अर्थक्वेक, जो नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, फ्लड्स, पैंडेमिक, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सोसाइटी के जो भी नॉर्मल लाइफ होते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं और सोसाइटी को अव्यवस्थित कर देते हैं, जो कि एक कारण है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का। अगला है कल्चरल लैग, जो कि बेसिकली ऑकबर्न की थ्योरी है। ऑकबर्न एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनकी थ्योरी है कल्चरल लैग, जो कि एक कॉज है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का। When material culture, that is technology, economy, changes faster than non-material culture, that is values, beliefs, norms, imbalances arise. अकबर कहते हैं कि जब सोसाइटी में मटेरियल कल्चर नॉन मटेरियल कल्चर से फास्ट ग्रो करेगा, उसमें काफ़ी फास्ट चेंज होगा मटेरियल कल्चर में, तब सोसाइटी में इम्बैलेंस आएगा, मीन सोसाइटी में डिसऑर्डर होगा। इसका एग्जांपल है इंटरनेट मिसयूज़ वर्सेस लैक ऑफ मोरल एजुकेशन। इंडिविजुअल्स में मोरल एजुकेशन की कमी के कारण जो इंडिविजुअल है उनके पास टेक्नोलॉजी का तो भरपूर ज्ञान है, लेकिन मोरालिटी का ज्ञान नहीं है, जिस कारण वो इंटरनेट का मिसयूज़ करते हैं। सो लैक ऑफ मोरल एजुकेशन के नाते लोग इंटरनेट का मिसयूज़ करते हैं, जो कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का एक कारण है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही बड़ा कारण है। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। मीन्स किसी सोसाइटी में जब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे समझते हैं। तो पहला है नॉर्मलेसनेस। पीपल ऑफन वर्क इन अकॉर्डेंस टू देयर इमोशनल कन्विक्शन without following norms in a disorganized society, and they do not give much importance to the idea of right or wrong। जिस सोसाइटी में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपने इमोशनल कन्विक्शन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, ना कि वो किसी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ना कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। वो क्या सही है क्या गलत है इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, इसको बहुत ज़्यादा मानते नहीं हैं, वो अपने अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। जिस सोसाइटी में जो सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज्ड होती है वहाँ पे नॉर्म को फॉलो नहीं किया जाता है। अगला है हाई रेसिडेंशियल मोबिलिटी। A high turnover of residents means people constantly moving in and out prevents the formation of a strong, long-lasting relationship and social network। मीन्स सोसाइटी में जिस सोसाइटी में डिसऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने रेसिडेंट को चेंज करते हैं, जिस कारण सोसाइटी में जो उनका रिलेशनशिप है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, वो फॉर्म नहीं हो पाता है, जिससे सोसाइटी में डिसऑर्गेनाइजेशन होता है और सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, इनस्टेबिलिटी आती है। अगला है इंक्रीज्ड इंडिविजुअलिज्म। पीपल थिंक पर्सनल इंटरेस्ट ओवर कम्युनिटी इंटरेस्ट। जो सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज्ड होती है वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कम्युनिटी के इंटरेस्ट को ना देख करके खुद के इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद के इंटरेस्ट की बात करते हैं, उसके बारे में ही सोचते हैं।
अगला है वीक सोशल इंस्टीट्यूशन। Socially disorganized communities often have weak and ineffective social institutions, such as families, schools, and community center. These institutions are the primary source of socialization and social control, and their breakdown contributes to a lack of social disorder. मीन्स जिस जो भी सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज्ड होती है वहाँ की जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो वीक पड़ जाते हैं, इनफेक्टिव पड़ जाते हैं, जो कि सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जो भी बिहेवियर है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशन उनको उनके सोशलाइजेशन का काम करते हैं। मीन्स कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में, कैसे इंटरेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशन सिखाते हैं। और यही सारे सोशल इंस्टीट्यूशन जब सोसाइटी में वीक पड़ जाते हैं, इनफेक्टिव हो जाते हैं, तो सोसाइटी में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन आता है, जो कि किसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि जिस सोसाइटी में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, मीन्स जो सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज्ड होगी वहाँ की सोशल इंस्टीट्यूशन जो है कमज़ोर पड़े हुए होंगे। ये एक अपना कंट्रीब्यूशन देता है वीक सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में डिसऑर्डर लाने में। अगला है फॉर्म्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन या फिर टाइप्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। मीन्स सोसाइटी में कितने प्रकार के डिसऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, इसे समझते हैं। तो पहला है पर्सनल या फिर इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन। This is when an individual fails to follow the norms and values of society. This can lead to personal issues like drug addiction, alcoholism, and delinquency, which are often consequence of living in a disorganized society, disorganized environment. पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन हमें तब देखने को मिलता है जब कोई इंडिविजुअल जो है अपने सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फॉलो करने में फेल हो जाता है और वो अपने पर्सनल इशू से घिर जाता है, जो कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। जो इंडिविजुअल है वो उसको ड्रग एडिक्शन हो जाता है, एल्कोहलिज्म, वो मीन्स वो एल्कोहल का यूज़ करने लगता है, वो क्राइम करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि इंडिविजुअल जब पर्सनली नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करता है तब उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसका कंसिक्वेंस ये तब होता है जब इंडिविजुअल जो है डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहता है। अगला फॉर्म है फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली यूनिट। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में जो फैमिली होती है वो टूट जाती है, बिखर जाती है। इट कैन बी सीन इन हाई रेट ऑफ डाइवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस एंड फैमिली टेंशन दैट रिजल्ट इन अ लैक ऑफ इफेक्टिव पेरेंटल सुपरविजन एंड स्टेबल होम एनवायरनमेंट। जो फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें फैमिली जो है बिखर जाती है, जिससे सोसाइटी में डाइवोर्स रेट बढ़ जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं और फैमिली में हमेशा टेंशन बना रहता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो चिल्ड्रन है उनका अच्छे से इफ़ेक्टिव पेरेंटल नहीं हो पाता है, मीन्स उनकी पेरेंटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है और सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए एक स्टेबल होम इन्वायरमेंट, एक हैप्पी होम इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। अगला है कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ सोशल कंट्रोल विद इन स्पेसिफिक नेबरहुड और कम्युनिटी। जो सोसाइटी में जब किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी में, किसी स्पेसिफिक नेबरहुड में जो सोशल कंट्रोल होता है और वो टूट जाती है, बिखर जाती है, तब वहाँ पे जो कम्युनिटी होती है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। जिसे हम लोग कम्युनिटी में जब काफ़ी ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ जाते हैं तब ये चीज़ें देखने को मिलती है। और साथ ही जो कम्युनिटी बेस्ड डिसऑर्गेनाइजेशन है, जब सोसाइटी में जब कम्युनिटी में इसकी कमी दिखती है तब पता चलता है कि वो कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे जो सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म है वो बिखर चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है, इनफेक्टिव हो चुका है। अगला है इंटरनेशनल डिसऑर्गेनाइजेशन। दिस refers to a breakdown of coordination and cooperation among countries, which can lead to international conflict, revolution, and wars. इंटरनेशनल डिसऑर्गेनाइजेशन हमें ये बताता है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन में कमी आती है, इनफेक्टिव कोऑपरेशन होता है, तब पता चलता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सोसाइटी है, इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच डिसऑर्गेनाइजेशन आ चुका है, जिससे हमें इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट, रिवॉल्यूशन और वॉर देखने को मिलते हैं।
सो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन. इट्स मीनिंग, डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेज एंड फॉर्म्स. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो. मैं फिर से बोल रही हूँ, यदि वीडियो पसंद आया है, नोट्स अच्छे लगे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनका, उन सारे स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और चैनल के बारे में जान सकें. चैनल पे बहुत सारे ह्यूमैनिटी के, लॉ के, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उस पर ऑलरेडी वीडियो पढ़े हुए हैं. आप जाके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.